जय जनेन्द्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और हार्दिक अभिनंदन करती हूं आदिनाथ टीवी के विशेष कार्यक्रम आगमोक्त समाधान में। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि इस कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा, वो भी जैन आगम पर आधारित। तो आगम से ही निकलेंगे आपके लिए आपकी सभी परेशानियों के हल। तो अभी परेशानियों से अभी जूझ रहे हैं तो आपकी स्क्रीन पर लगातार संपर्क सूत्र दिखाया जा रहा है, तो जुड़ जाइए हमसे और जान लीजिए कि आखिरकार आपकी समस्या का समाधान आगम से किस तरह से संभव हो पाएगा। क्योंकि आपकी सभी समस्याओं का समाधान लेकर के हमारे साथ इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण जो व्यक्ति हैं वो जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं, ज्योतिर्भूषण, वास्तु विशेषज्ञ और भी अनेक उपाधियों से विभूषित। और यहाँ तक कि आपको बता दें कि 90 के दशक में वर्धमान पंचांग के जो गणितकर्ता हैं, जो संपादक हैं, और साथ ही साथ 50 वर्षीय जैन पंचांग को लेकर भी उन्होंने ही गणित यहाँ सॉर्ट किया है। तो इसके भी संपादक वही हैं। मैं बात कर रही हूँ पंडित महेश कुमार शास्त्री जी, डीमापुर वाले। चलिए आप और हम मिलकर करते हैं उनका स्वागत। जय जनेन्द्र पंडित जी। जय भारती। तो देखिए पंडित जी, जिस तरह से हमारे साथ लगातार दर्शक भी जुड़ रहे हैं, उनकी तरफ से कॉल्स भी आ रहे हैं और व्हाट्सएप भी आ रहे हैं, लगातार ईमेल्स के माध्यम से भी वो जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं सबसे पहले जो एक महत्वपूर्ण विषय जिस पर हम लगातार बात कर रहे हैं और हमने अपने पिछले एपिसोड में भी आपसे बात की इसी बारे में, मैं आपसे आज भी उसी विषय में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये विषय कहीं पर भी समाप्त होगा। पिछले एपिसोड में आपने प्रश्न व्याकरण की बात की थी, 12 अंगों की बात की थी कि जैन आगम में इसका संपूर्ण उल्लेख मिलता है और इन्हीं के माध्यम से जो जैन आगम आधारित जो ज्योतिष है वो हमारी समस्याओं का निदान कर सकता है। तो इसकी संभावनाएं जब हम अपने दर्शकों को समझाने का प्रयास करें कि आखिरकार ये किस तरह संभव हो पा रहा है। देखिए ज्योत्सना जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि जो लोगों में एक भ्रम फैलाया गया कि जैन धर्म या जैन दर्शन में, जैन शास्त्रों में ज्योतिष का कोई स्थान नहीं है। हम पहले लोगों का इस भ्रम को निकालना चाहते हैं कि जैन आगम ज्योतिष के ज्ञान से लबालब भरा हुआ है। जितना ज्ञान ज्योतिष का जैन आगम में है उतना कहीं नहीं है। पहली बात, प्रश्न व्याकरण अंग की हमने बात की थी कल में जी। उस प्रश्न व्याकरण अंग में हम आपको बताना चाहेंगे 93,16,000 पद होते हैं। 93 लाख 93 lakhs 16,000 पद होते हैं। पद। अब पद किसको बोलते हैं? हमारे जैनी भाई अधिकांश लोग जानते हैं पद किसको बोलते हैं। फिर भी हम बताएंगे कि पद जो होता है उसमें 51,08,84,600 21.5 श्लोक होते हैं। 51 करोड़ एक पद में। एक पद में 51,08,84,600 21.5 श्लोक। और दूसरा जी और बताऊं आपको, एक श्लोक में 32 अक्षर होते हैं। अब सोचिए कि जहां 51 करोड़ पद श्लोक एक पद में होते हैं और 93,16,000 पद जिस अंग में भरे गए हों और ज्योतिष का वर्णन हो, कितने श्लोक हो गए। जैन समाज में अधिकांश लोग व्यापारी वर्ग से हैं, भली भांति मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, कर लीजिएगा। जिनको ये भ्रम है कि इसमें ज्योतिष नहीं है, वो अपने इस भ्रम को निकाल सकते हैं जी। इसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो उपाय हम दे रहे हैं, समाधान, इस पर भी हमारे विज्ञ लोग, जानकार लोग प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। और प्रश्न चिन्ह लगाना तो बहुत सरल है। हम तो भगवान महावीर पर भी प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। तो ये तो हमारा कार्यक्रम है जी। हालांकि है लाभ का कार्यक्रम, लेकिन वो हम लोग मनुष्य ही क्या है जो हर अच्छी चीज पर सवाल या निशान ना लगाए, तर्क ना करे, तर्क ना करे, कुतर्क ना करे। तो आपको बताएं कि जो उपाय बताए जाते हैं जी, उस उपाय का भी वर्णन आगम में है। कोई भी उपाय काल्पनिक नहीं है जो सुना जी। सबसे पहले जो मंत्र तंत्र की बात करते हैं, क्योंकि जब भी ज्योतिष की बात होगी, हमें कुछ बताना होगा, तो हम कहीं ना कहीं से आपको जाप करने की विधि बोलेंगे, कोई विधान करने के लिए बोलेंगे, कोई अनुष्ठान करने के लिए बोलेंगे। अब आप बोलोगे कि नहीं इसका वर्णन कहाँ है, तो हम आपको सामान्य रूप से चलते हैं कि पहले मंत्रों का वर्णन कहाँ है।
इस द्वादशांग जिनवाणी में जी दृष्टिवाद नाम का एक अंग है। उस दृष्टिवाद नाम के अंग में विद्यानुवाद नाम का एक पूर्व है। दृष्टिवाद अंग के भेद हैं, उनमें पूर्वगत कहलाता है। इस विषय को लगातार हम बात करते रहेंगे और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे कार्यक्रम में लगातार हमारे जो दर्शक हैं वो जुड़ रहे हैं और वो आपसे अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं। कॉल्स भी आप कर सकते हैं। और देखिए, एक महत्वपूर्ण चीज और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ कि आप अगर इस कार्यक्रम से लाइव जुड़ते हुए प्रोग्राम में आप अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए, ईमेल कीजिए, कॉल कीजिए। आपकी स्क्रीन पर लगातार जानकारी दी जा रही है। लेकिन अगर आप इस कार्यक्रम में अपना सवाल पूछने को लेकर झिझक रहे हैं या आप चाहते हैं कि आपकी जो पर्सनल जानकारी है वो यहाँ पर स्क्रीन पर ना बोली जाए, तो आप व्यक्तिगत रूप से भी मुलाकात का समय ले सकते हैं, मिलने का समय ले सकते हैं। मिलने का समय लीजिए, आपकी सभी समस्याओं का समाधान आपको अवश्य उपलब्ध कराया जाएगा, जैन आगम आधारित। लेकिन ये आपको बता दें कि ये जो मुलाकात होगी, ये जो अपॉइंटमेंट होगी, ये सशुल्क होगी, क्योंकि ये कार्यक्रम में तो आप अपनी समस्याओं का समाधान निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ टेलीविजन से जुड़ते हुए। लेकिन सशुल्क आप उनसे पर्सनली भी मिल पाएंगे, उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त कर पाएंगे और साथ ही साथ और भी अनेकों प्रश्नों के उत्तर, आप सिर्फ एक की जगह बहुत से प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर पाएंगे। ये जुड़ना आपकी तरफ से जरूरी है। जुड़ने की जो बात है ना, इसके लिए अगर कोई दूर बैठा है और उसके छोटा सा काम है जी, मिलना मिलाना संभव नहीं है, तो अपना प्रश्न जन्म तिथि, जन्म स्थान, जन्म दिनांक के साथ जी हमें व्हाट्सएप करें और फिर फोन पर चर्चा कर लें, उसकी भी व्यवस्था है। बिल्कुल, ये एक तरह से आप अपॉइंटमेंट ही ले रहे हैं। वीडियो कॉल कीजिए या फिर आप फोन पर बात करते हुए अपने जैसे चर्चा करते हैं, जैसे समक्ष हम नहीं बैठ पा रहे हैं, खुद पंडित जी ज़्यादातर समय दीमापुर में होते हैं और आप मान लीजिए आप किसी दूसरी ही जगह पर मौजूद हैं, आप विदेश में मौजूद हैं, तो आप बात करना चाहते हैं, संपर्क साधिए। कॉल के माध्यम से आपकी परेशानियों का हल आपको अवश्य मिलेगा। चलिए फिलहाल एक कॉलर की बात कर लेते हैं। प्राक्षी ने हमें व्हाट्सएप किया और वो परेशान है अपनी नौकरी को लेकर, उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है और इनकी जन्म तिथि आपको बता देते हैं, 1 नवंबर 1996 है, दिल्ली का ही इनका जन्म है और शाम 7 बजकर जी। नाम है प्राक्षी। प्राक्षी स्त्री है जी, स्त्री है प्राक्षी जी। 1 नवंबर 1996 इनका जन्म तिथि है। 1 नवंबर जी। मुझे थोड़ा सा नोट करने में समय लगता है। जी 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 1996 96। समय है 7:45 शाम के। शाम को 7:45 जी। स्थान है दिल्ली जी। और समस्या है इनकी नौकरी। जी, नौकरी की समस्या है इन्हें। ये चाहते हैं कि इन्हें नौकरी जल्द से जल्द मिल जाए, लेकिन प्रयास कर रही हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो ज्योत्सना जी, मिथुन राशि की कुंडली है, वृष लग्न है, दूसरे स्थान में चंद्रमा है जी, 11वें स्थान में शनि है। नौकरी इनको मिल जानी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि इनको लंबा पुरुषार्थ करना पड़े। या तो जिस फील्ड में एक्सपर्ट है उस फील्ड में जा नहीं रही हैं, या इनको जहां जाना चाहिए वहां ये नहीं पहुंच पा रही हैं। अगर इनकी कोई समस्या आ रही है तो उसके पीछे एक छोटा सा कारण हो सकता है, और वो है मात्र इनकी कुंडली में स्थित पितृदोष। हम इनको सलाह देना चाहेंगे कि इनकी कुंडली में जो पितृदोष बन रहा है जी, उस पितृदोष का समाधान कर लें जी, उसकी शांति करवा लें। जैन मत के अनुसार धर्मरसिक नामक ग्रंथ में इसकी पितृदोष की शांति की विधि बताई गई जी। तो उस विधि को करके पितृदोष का उपशमन करवाएं। और अगर आपको समझ में नहीं आ पा रहा है तो नवग्रह जल होम का कहलाता है। सामान्य सी विधि है, नवग्रह जल हवन। एक पानी का कुंड बनाया जाता है और उसमें हवन विधि की जाती है। कुल मिलाकर के 10 यज्ञ कुंड बनेंगे जी। 9 ग्रहों के 9 कुंड बनेंगे और एक जल कुंड बनेगा। ऐसे 10 कुंड बनाए जाएंगे और उसमें हवन होगा। तो अगर ये जल हवन की विधि करवा लेते हैं तो इनको नौकरी मिलने में अधिक समय नहीं लगेगा। बहुत सामान्य सा विषय है। और अगर ये चाहे तो, चूंकि धन भाव का स्वामी बुध है
और इनके कर्म का स्वामी भी बुध है। तो ये पन्ना रत्न को पहने 4.25 कैरेट का, तो पराक्षी जी को उनकी जो आवश्यकता है नौकरी की, बहुत अच्छी नौकरी बहुत जल्द मिल जाएगी। जी बिल्कुल। एक और हम कॉलर ले लेते हैं। इनका नाम है नीति और इनकी परेशानी ये है कि ये जब से कोशिश कर रही हैं कि आखिरकार परेशानियां लगातार खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं इनके जीवन में। और ये फिलहाल दिल्ली में मौजूद हैं, लेकिन इनका जन्म ये कहीं और से बताती हैं। इनका कहना है कि ये हाल फिलहाल दिल्ली में मौजूद हैं, लेकिन चाहती थी कि आपसे मुलाकात का समय ले, लेकिन मिलने का समय नहीं मिल पाया क्योंकि आप शायद उस वक्त दिल्ली में मौजूद नहीं थे जिस वक्त उन्होंने प्रयास किया। हालांकि मैं कहूँगी कि आप अभी भी प्रयास कर सकते हैं क्योंकि दिल्ली में मौजूद है पंडित जी। आप मिलिए, मिलकर के आप अपनी परेशानियों का हल आप अवश्य ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी इन्होंने अपनी परेशानी जो बताई है वो ये है कि इनके भाई का एक्सीडेंट हुआ था 8 साल पहले और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया है उस वक्त से। एक तरह से उन्होंने बोला है कि उन्हें पैरालिसिस हो चुका है पूरी बॉडी, सिर्फ वो आंखों से बात करते हैं, कोई शरीर नहीं हिला पाते, कुछ नहीं कर पाते हैं। इसके लिए क्या किया जाए? तो नीति जी ने अपने भाई के नाम के बारे में बताया है और उनका नाम है शैंकी उन्हें बुलाते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि कहीं वो जा रहे थे उस वक्त उनका एक्सीडेंट हुआ उनके परिवार के साथ ही, जब उनकी पत्नी उनके साथ थी, और बहुत बुरा ऐसा एक्सीडेंट था जिसकी वजह से आज उनकी ये हालत है। हालांकि उनकी पत्नी की हालत बहुत अच्छी है, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो उनका भाई है वो अभी तक उबर नहीं पाया है उस स्थिति से। वो अभी तक पैरालिसिस वाली ही स्थिति में है, बिस्तर में ही रहते हैं और जो सभी तरह की दवा दारू है वो वहीं चलती है। मैं आपको बता दूं कि इनकी जो बर्थ डेट है वो है 2 मई 1987। 2 मई, हाँ जी, नई दिल्ली का ही ये जन्म बता रहे हैं। 2 मई 1987 जी, 2 मई 1987। और जन्म समय क्या है? जन्म का समय है दोपहर के 3 बजे पूरा। जी। तो इनका सवाल यही है कि वो कब तक ठीक हो पाएंगे, कब तक वो नॉर्मल स्थिति में हो पाएंगे। इनकी कुंडली हमारे सामने है और इसको बहुत अच्छी कुंडली अपन नहीं कह सकते जी। इनके एक्सीडेंट को कितना समय बताया उन्होंने? करीबन 7 साल। 15-16 में घटना घटी है। उस समय इनके गुरु की महादशा में सूर्य का अंतर या चंद्र का अंतर रहा होगा जब ये घटना घटी। जी। गुरु की महादशा है, साथ में अष्टम स्थान में राहु गया हुआ है। स्वाभाविक सी बात है, अगर सूर्य के अंतर में हुआ है तो इनका द्विर्द्वादश संबंध बनता है, और अगर चंद्रमा के अंतर में घटना घटी है जी, चंद्रमा पंचम भाव में जी, तो इसको, और 12वें स्थान का स्वामी है, खर्चे के सारे योग बनाता है जी। शनि भी योग कारक नहीं कहा जा सकता, नुकसानदायक है। तो ऐसी स्थिति में जो योग बना है यह अनुकूल योग नहीं कहा जा सकता। और अभी स्थिति यह है कि गुरु की महादशा चल रही है और 8वें स्थान का स्वामी है। इस गुरु की शांति करवाना इनके लिए बहुत आवश्यक है। तो ये बहुत जरूरी है, इसके लिए कोई समाधान? बहुत जरूरी है। समाधान ये है कि महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 1.25 लाख जाप इनके नाम से करवाया जाए। ध्यान रखिएगा, जैन धर्म में महामृत्युंजय मंत्र अलग है और शैव मत में महामृत्युंजय मंत्र अलग है। हम यहाँ जैन मंत्र की बात कर रहे हैं जो जैन धर्म में वर्णन किया गया है। महामृत्युंजय मंत्र का 1.25 लाख जाप करें और उसका अनुष्ठान करवाएं। संभव है कि इनकी ये बीमारी बहुत शीघ्र दूर हो जाएगी।
चलिए, फिलहाल नीति जी देखिए, आपने जिस तरह से अपने भाई के लिए प्रश्न किया है और आप जानना चाहते थे समाधान, आपको समाधान बता दिया गया है। इसके अलावा भी अगर आप पर्सनली मिलकर के समाधान चाहते हैं तो आप इसके लिए जुड़ सकते हैं, आप अपनी परेशानियों का हल प्राप्त कर सकते हैं। सभी दर्शकों से यही निवेदन है कि अगर आप जुड़ना चाहते हैं पंडित जी से, उनसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पर लगातार जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। बस आपको संपर्क साधना है, ईमेल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए। व्यक्तिगत समय लेना चाहते हैं तो व्यक्तिगत समय लीजिए। बस आपकी तरफ से जुड़ने की एक कदम की दूरी है। और फिलहाल समय की समाप्ति की घोषणा हो चुकी है, क्योंकि कम हमारे पास समय होता है, लेकिन हम लगातार कोशिश करते हैं कि पंडित जी हमें बहुत सारा ज्ञान दे पाएं और हमारी परेशानियों का हल भी प्राप्त हम कर पाएं उनसे। लेकिन हम अगली बार फिर हाजिर होंगे और आपको और भी समस्याओं का हल प्रदान करने का प्रयास करेंगे पंडित जी के माध्यम से। तो चलिए, आप और हम मिलकर फिलहाल विदा ले लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।